हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन आई एम सरोजिन दास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोजिन दास एजुकेशनल एकेडमी। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास पहला नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए देखते हैं आज आसो का लर्निंग आप बाय एमबीटी ग्रुप हिंदी कक्षा 7 का पाठ 7 लौह पुरुष को पढ़ेंगे। तो पहला सवाल ये आता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष भारत के जो एक महापुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ये उनको ही आख्या दी गई थी, उनको ही बुलाया जाता था। तो जरा सोचिए, भारत को एक विकसित मजबूत और सशक्त देश बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पाठ के बारे में क्या लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल के बारे में बताया गया है। उनकी निष्ठा एवं लगन ने न केवल भारत को संगठित किया बल्कि मजबूती भी प्रदान की है। तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे, वो कैसे क्या किए हैं। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक कि उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तो अगर हम एकता में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो काम कभी भी फलप्रद नहीं होगा। एकता का बल ही सबसे ऊपर है। एकता का बिना हमारे जो जनशक्ति है वो शक्ति नहीं है। ये वचन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान था। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रनिष्ठा और कर्तव्य परायणता उनमें कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए वो प्राण भी गंवा दिए, देश के लिए लड़ाई किए हैं। उनमें लोहे जैसी दृढ़ता थी जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में सरदार पटेल का जन्म हुआ। एक छोटा सा मामूली सा किसान परिवार में। उनके पिता का नाम था झवरे भाई और माता का नाम था लाडवा देवी। सरदार पटेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई की, वकीलाती वहीं से की थी और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले स्थानीय क्षेत्रों में भेदभाव जो था दूर करने लगे और नारियों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए, भरपूर आवाज़ उठाए। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा नीति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। भारत के लिए बहुत लड़े हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा अन्याय को रोके हैं। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपटे में था और वहाँ के किसानों ने अंग्रेज सरकार के कर में छूट देने की मांग की थी, अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। तब यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व शुरू किया था। उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया, उन्हें और उत्साहित किया कि आप लड़ो, कि हमें कर नहीं देना है। अंत में सरकार को इन किसानों के आगे झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। सरदार पटेल ने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया था, स्वदेशी को अपनाया था गांधी जी की तरह। वे अंग्रेजी सरकार की आंखों में खटकने लगे थे क्योंकि वो बहुत कुछ प्रतिबाद कर रहे थे, बहुत आंदोलन शुरू कर रहे थे। जहाँ पर भी गलत दिखे तो ये अंग्रेज लोगों को बेहद खटक रही थी। वल्लभ भाई ने बारडोली सत्याग्रह में भी अपने बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ इस सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया। किसानों को एकजुट देखकर ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। लोगों से उत्साह की नई लहर दौड़ उठी और वल्लभ भाई को बहुत प्रसिद्धि मिली। लोग उन्हें सरदार कहकर पुकारने लगे। बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल को सरदार नाम मिला। बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए
उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया, बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। सन 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब उन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का बखूबी नेतृत्व किया। अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को बंद कर दिया था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने अलग अलग प्रांतों से लोगों को एकत्रित किया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। उनकी वाक्शक्ति के कारण हजारों लोग उनके साथ ही मिले, उनके साथ हो लिए। इसी मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा इन सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे, और कई कैदी जेल से रिहा भी किए गए थे। आज़ादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया था, दायित्व दिया गया। उस समय ज़्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थे, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब देश की हालत शोचनीय थी। बहुत से लोग बेघर थे जिन्हें पुनः बसाना था। यह वह वक्त था जब रियासतें होती थी। प्रत्येक राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र देश की तरह था। इन्हें जोड़कर एक भारत बनाना बहुत ज़रूरी था। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी कोई भी हार नहीं माना। इस कार्य का जिम्मा वल्लभ भाई को सौंपा गया था। उन्होंने बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। यह उनकी दृढ़ता और प्रशासनिक सूझबूझ का बेजोड़ नमूना है। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है, और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी कारण उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबको एकजुट करके रखे थे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवदान हमारे भारत देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर वो ना होते तो ये सब कुछ भी ना होता। वो एक बहुत बड़ी अंश थे। तो यहाँ पर आपको कठिन शब्द का अर्थ मिलेगा, ठीक है। देन कुछ वल्लभ भाई के बारे में जानने को मिलेगा। तो यहीं तक है। देन अगली वीडियो में देखते हैं इसका अभ्यास। तब तक के लिए मैं रखती हूँ। टाटा बाय बाय, नमस्कार।